हमने बात की स्ट्रेस की एंड किस तरह से एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के इम्पैक्ट को, नेगेटिव इम्पैक्ट को मैनेज करने के लिए कुछ चीज़ें हमें अपनी लाइफ में ना सिर्फ अडॉप्ट करनी चाहिए बल्कि वी हैव टू मेक श्योर कि उस तरह का एनवायरनमेंट हमारे लिए है। सोशल सपोर्ट, आउटलेट्स फॉर फ्रस्ट्रेशन, एक्सरसाइज, अच्छा खाना, स्लीप। स्लीप अगेन बहुत मैटर करता है, क्योंकि जैसे कि हमने बात की कि एक अच्छी साउंड स्लीप ही है, नींद के ज़रिए ही आप सारा इमोशनल प्रोसेसिंग, इमोशनल रिपेयर, आपकी बॉडी के जितने भी पेन्स हैं, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको रिपेयर होने का, मेंटेन होने का, प्रोसेस होने का टाइम सारा का सारा स्लीप में होता है। तो स्लीप एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। ये हमारा सिर्फ एक तरीका है आपको रिमाइंड करने का कि ये मैटर करता है कि आप कैसे डील कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें शायद छोटी या मामूली लगती हों, लेकिन यही मैटर करेंगी आपकी एक लॉन्ग टर्म हेल्थ और वेलबींग में। इसके साथ में मैं बात करूँगी जस्ट डू इट रूल का, जिसे हम 80-20 रूल भी कहते हैं। एंड ये एक आइडिया है, आप कह लीजिए एक फिनोमेना है, जिससे कुछ लोग मानते हैं कि एक स्ट्रेस मैनेज करने का अच्छा तरीका है। तो आइडिया क्या है 80-20 का? 80/20 रूल का आइडिया ये कहता है कि हमारी काफ़ी सारी चीज़ें सिर्फ 20% से होती हैं। यानी अगर आप क्रिमिनोलॉजी में देखें तो 80% क्राइम्स 20% क्रिमिनल्स कमिट कर रहे हैं। किसी कॉर्पोरेट वर्क या कॉर्पोरेट सेटअप में देखेंगे तो वहाँ पे भी 80% ऑफ काम सिर्फ 20% ऑफ एम्प्लॉयज़ से हो रहा है। रिसर्च के एरिया की बात करें तो 80% ऑफ रिसर्चर्स 20% ऑफ साइंटिस्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसे हम कहते हैं 80-20 रूल या 80/20 रूल, जिसका मतलब ये है कि 80% काम सिर्फ इस आपके 20% एफर्ट से हो जाता है। इसे स्ट्रेस मैनेजमेंट में कैसे अप्लाई करना है? जैसे कि हमने बात की कि किस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपका पर्सपेक्टिव, जिस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं, प्रोसेस करते हैं, उससे अफेक्ट होता है। आप क्या चीज़ों को जितना ख़राब है उससे भी ज़्यादा ख़राब फील करते हैं, उन्हें और ज़्यादा अनफॉर्चुनेट फील करते हैं, या आप उसमें से कुछ पॉजिटिव निकाल पाते हैं, ब्राइट साइड पे देख पाते हैं। सो 80-20 रूल का भी ये मतलब है कि बहुत सारी फ्लॉज, बहुत सारी कमियां हमारे अंदर हैं जिन्हें हमें चेंज करना पड़ता है या जिन्हें हमें मॉडिफाई करना पड़ता है, ताकि हम हमारी लाइफ को ज़्यादा बेहतर बना सकें, ज़्यादा स्ट्रेस फ्री बना सकें। एटलीस्ट जितनी कर सकते हैं कोशिश उतनी कर सकें। बहुत सारी सिचुएशंस आपके कंट्रोल में होंगी, पर उससे भी कहीं ज़्यादा सिचुएशंस होंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं है। कितने भी डॉक्टर्स के पास चले जाइए, आप किसी भी साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, किसी के पास में भी मैजिक वैंड नहीं है। कोई भी कोई जादू की झड़ी घुमा के सब कुछ बदल नहीं सकता। ये बदलाव आता है आप में, और ये बदलाव होता है आपके इस चॉइस में, आपके इस डिसीजन में, जो कि आप खुद लेते हैं बिना किसी के फोर्स के, बिना किसी के दबाव के। जिस दिन, जिस समय आप खुद डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे कुछ बदलाव लाने हैं, मुझे अपने आप को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मजबूत बनाना है, मुझे अपने आप को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार करना है, उस डिसीजन से ही, उस चॉइस से ही बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। सिर्फ ये सोच लेना कि आपने डिसाइड किया है कि हाँ, कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, कोई परेशानी एग्जिस्ट करती है और हमें इस पे काम करना है, हम इसको सॉल्व करेंगे। बस इस एटीट्यूड से ही, इस माइंडसेट से ही काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और ये कोई डॉक्टर या कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट नहीं कर सकता। ये डिसीजन आपका खुद का होता है, ये चॉइस आप खुद करते हैं। और इसी चॉइस और डिसीजन के बाद में आप उन सारे टूल्स को, उन सारे बिहेवियर टेक्निक्स और उन सारे लोगों की मदद ले सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे इसे अचीव करने में। इसे हम कहते हैं 80/20 रूल का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में अप्लाई होना। आप देखिएगा कि आपके बिहेवियर में चेंज आने लगेगा। आप चीज़ों को अच्छे तरीके से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उन्हें प्रोसेस ज़्यादा पॉजिटिवली कर पाएंगे, और जो भी रिक्वायरमेंट है उनको डील करने की, चाहे वो एक
एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करना हो, अपने खाने पीने को ध्यान रखना हो, अपने रिलेशनशिप्स पे काम करना हो, उन सब के लिए आप ऑलरेडी मोटिवेटेड फील करेंगे, एनकरेज्ड फील करेंगे। सो ये चेंज आप पे डिपेंड करता है और किसी पे नहीं। और ये सिर्फ आपका 20% का एफर्ट है जो आपकी लाइफ को 80% तक बेहतर करने में हेल्प करेगा। एटलीस्ट आपके लिए एक ट्रैक, एक डायरेक्शन पैदा करेगा। सो चाहे पूरी फैमिली लगी है आपको संभालने के लिए, चाहे आपके काम का जो स्ट्रेस है वो कम हो गया हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हों, आपके दोस्त हो, आपको खुश करने के लिए, आपको आपकी उदासी को, आपके पेन को कम करने के लिए कितना भी एफर्ट डालें, चाहे बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाएं, बड़े से बड़े मेंटल क्लिनिशियन के पास चले जाएं, लेकिन जब तक आप खुद ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आप चेंज लाना चाहते हैं, आप बेहतर होना चाहते हैं, तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कोई दवाई काम नहीं करेगी, कोई बिहेवियर टेक्निक काम नहीं करेगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत पावरफुल, बहुत पोटेंशियल है इस बात में। हमें अपनी सोच को भी उसी तरह से सिंपल रखना होगा। हमें अपनी मूड को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को भी सिंप्लीफाई करना होगा। इन्हीं छोटी छोटी बेसिक चीज़ों से ही लाइफ में बदलाव आते हैं, लाइफ बेहतर होती है। सो उस चेंज के लिए आप खुद राज़ी होइए, खुद डिसाइड कीजिए। वो चॉइस आपकी खुद की होनी चाहिए। वही टाइम होता है जब आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे टर्न करते। एक कॉर्नर जहाँ पे आपको डेड एंड नज़र आ रहा है, जहाँ पे सब कुछ ख़त्म होता हुआ बिना उम्मीद का नज़र आ रहा है। लेकिन जिस दिन आपने ये सोच लिया कि नहीं, ये एंड नहीं है, लाइफ में इससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो, लाइफ इससे ज़्यादा कहीं बेटर है, शायद आप देख नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आप उस चेंज को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं या डिसाइड कर लेते हैं, तब आपका नज़रिया अपने आप बदल जाता है, वो कॉर्नर अपने आप बदल जाता है। फिर आप ये समझ पाएंगे कि लाइफ में और भी बहुत कुछ है सिवाय इस कुछ परेशानी के जो अभी आपको अफेक्ट कर रही है। सो डिसाइड कीजिए, आप खुद को चूज़ कीजिए, अपने अच्छे रिश्तों को चूज़ कीजिए, अपने लोगों को चूज़ कीजिए, उनके लिए एक अच्छे दोस्त साबित होइए और उन्हें भी मौका दीजिए कि वो आपके दुख में खड़े हो सके, आपकी परेशानियों में आपका साथ निभा सकें। और प्रॉब्लम्स तब ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन छोटी और मैनेजेबल ज़रूर लगेंगी। और ट्रस्ट मी, इतना ही बहुत है। सो इस पूरी सीरीज़ ऑफ स्ट्रेस एंड किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज करना है, उसको अगर सम अप किया जाए तो कुछ पॉइंटर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप सुन सकते हैं, जिन्हें आप माइंड में रख सकते हैं। वो ये हैं कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस या ऐसी न्यूज़ आए जो कि आपकी कंट्रोल में नहीं है, जिससे हील होना इतना आसान नहीं है, जिसे आप प्रिवेंट या अवॉइड भी नहीं कर सकते, तो उस समय अपने आप को उन चीज़ों से, उन परेशानियों से थोड़ा सा दूर ले जाना एक बेहतर तरीका है कोप अप करने का। डिनाई, साइकोलॉजी में या हेल्थ के किसी भी पैरामीटर में हम डिनाई को सही नहीं मानते, यानी उस चीज़ का खंडन कर देना, उसको कम्प्लीटली अवॉइड, इग्नोर कर देना, क्योंकि ट्रुथ और मेंटल वेलबींग साथ में चलते हैं। जितना आप चीज़ों को सच्चाई से सामना करेंगे, ईमानदारी से सामना करेंगे, उतना बेहतर आपकी हेल्थ होगी, उतनी बेहतर आपकी इमोशनल हेल्थ होगी। लेकिन कई बार कुछ ऐसी परेशानियां और सिचुएशन आती हैं जहाँ पे डिनाई कर देना, उसे अवॉइड कर देना ही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये कुछ सवाल आपको पूछने पड़ेंगे कि आपके चैलेंजेस ऐसे हैं जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जिसे आप बदल नहीं सकते, जिसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर हम हमारे लिए कुछ ऐसे तरीके ढूंढें जिससे हम अपने आप को एक डिस्ट्रैक्शन दे सकें, एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन जो कि हमें हेल्प करेगा कोप अप करने में। जैसे अगर आपका रिलेशन फेल हो गया, आपको डाइवोर्स लेना है, अब्यूसिव रिलेशन किसी भी तरह का कोई भी कारण हो सकता है, तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें आप क्या बदलाव ला सकते हैं। लेकिन आपको मूव ऑन करना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। और आगे बढ़ने के लिए कई बार ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को दूसरी चीज़ों में बिज़ी रखें जो कि हमें हेल्प करती हैं कि हम उन नेगेटिव चीज़ों के बारे में बस सोचते ना रहें और उससे परेशान ना रहें। सो कई बार डिनायल ही हमारा सोर्स ऑफ सैनिटी, सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी हो जाता है। सो कभी अगर आपको
ज़रूरत पड़े कि सिर्फ आपको अपना माइंड ऑफ लेना है, उस परेशानी को आप सॉल्व नहीं कर सकते, उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को उतना लिबर्टी और उतनी फ्लेक्सिबिलिटी देने में कोई गलत बात नहीं है। जब आपको लगेगा कि अब आप प्रिपेयर है उसके बारे में कुछ करने के लिए, तब आप कीजिए। लेकिन अगर पहला आपका इमोशन ये है कि हम अभी उससे दूर जाना चाहते हैं, उस बारे में सोचना नहीं चाहते, खुद को किसी और चीज़ में बिज़ी रखना चाहते हैं जिससे हमें हेल्प मिले कोप अप करने की, तो बेशक उसको कीजिएगा। लेकिन इसके साथ में अपने आप को ये रिमाइंड करना, इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि चीज़ें इससे ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, और अगर होती हैं तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। किसी चीज़ को पॉजिटिव देखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी रियलिटी को, उसकी सच्चाई को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें। यस, आप पॉजिटिवली उसे देखिए, अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए, अपने एक छोटे मेंटल हिस्से को इस बात के लिए प्रिपेयर करते हुए कि अगर चीज़ें यहाँ से ख़राब होती हैं तो हम प्रिपेयर हैं, या हमें इस चीज़ का अंदेशा है। हम इसे पूरी तरह से ये सोच के नहीं बैठे हैं कि नहीं, सब कुछ अच्छा ही होगा। दूसरी चीज़ जो हमें अपने पर्सपेक्टिव में, हमारे अपने मेंटल अप्रोच में ध्यान रखनी है, वो ये है कि किन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं और किन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी पास्ट में हैं। अब पास्ट में जाके उनको बदला नहीं जा सकता। वहीं कई बार हम उन चीज़ों से ज़्यादा परेशान होते हैं जो हमारे फ्यूचर में या तो होगी या हमें लगता है होगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे भी कंट्रोल का कोई सवाल नहीं होता। आपके पास्ट को आप बदल नहीं पाएंगे और ना ही आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने आप को ये याद दिलाएं कि इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस वक्त में क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जो बदलाव आप ला सकते हैं, जो आपके आने वाले कल को बेटर करेगा और आपके आज को भी बेटर करे। जो पास्ट में गलतियां हो गई, उसका दुख मनाना बहुत नॉर्मल है, लेकिन आप हमेशा दुख नहीं मना सकते। आपको बेहतरी की तरफ भी बढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए कई बार अपने अंदर ये विजडम को जनरेट करना कि मैं उस चीज़ को बदल नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, ये सोचना कि अब क्या किया जा सकता है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यही चीज़ें, यही छोटी छोटी बातें जो हम भूल जाते हैं, तो इसलिए अपने आप को ये रिमाइंड कीजिए। और कई बार प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी होती हैं कि हमें उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ता है और फिर उसको एक दर एक सॉल्व करना पड़ेगा। आप पूरी दीवार से जाके लड़ नहीं सकते। कई बार हो सकता है लड़ना ज़रूरी भी नहीं हो, कई बार कदम पीछे लेना भी मददगार होता है। तो ये सोचिए कि आप इस चीज़ से डील करना चाहते हैं, इसको फेस करना चाहते हैं, इससे बैटल करना चाहते हैं, ये ज़्यादा समझदारी का काम है, या सिर्फ अपने कदमों को पीछे लेके ये मानना, एक्सेप्ट कर लेना, हाँ चीज़ कुछ ख़राब हो गई, शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, अब क्या किया जाए। दोनों ही अप्रोचेस यूज़फुल है। ये आपकी समझ पे डिपेंड करेगा कि किस समय कौन सी अप्रोच को लेना है। थैंक यू सो मच कि आपने पैन लैब पॉडकास्ट को सुना। अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिससे इनको फ़ायदा होगा। हम आगे भी ऐसा यूज़फुल कंटेंट बनाते रहेंगे, या ये जो भी साइंस और साइकोलॉजी की एक्चुअल जानकारियाँ हैं, रिसर्च वाली सही मायने में, उसे आप तक लाते रहेंगे। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिसर्चर हूँ फील्ड ऑफ अफेक्टिव न्यूरोसाइंस में।